तो दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया अभी कर रही है। दोस्तों ब्रिक्स समिट कजान शहर में रशिया के अंदर हो रहा है और इसको होस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन खुद। दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं कजान और उनका भव्य स्वागत हुआ। दोस्तों ग्रैंड वेलकम हुआ, रेड कार्पेट वेलकम दिया गया उन्हें और ये दिखाया गया कि प्रेसिडेंट पुतिन खुद होस्ट कर रहे हैं तो वो अपने मेंबर्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये भी मैसेज दिया कि इंडिया आज ब्रिक्स का कोई छोटा मोटा मेंबर नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा मेंबर है। और जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज थी आज दोस्तों, जैसे कि एक दूसरे को मिलते हैं, गले लगते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज पहुंच गया कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है अटूट है। चाहे वो वेस्टर्न कितनी भी कोशिश कर ले दोस्तों, इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप नहीं वीक होने वाली, ये मैसेज दिया। अब दोस्तों बात करते हैं क्या इतना क्या खास है जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया इसको कवर कर रही है और ब्रिक्स समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। दोस्तों आपको अगर याद हो, अमेरिका कुछ टाइम से इंडिया के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, क्वाड ज्वाइन करो, ये करो, फिर हमें साथ लेमुआ साइन किया गया अमेरिका के साथ में, हमें वेपन्स देने की बात की अमेरिका ने। क्यों की? वो चाहता था कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी वॉर स्टार्ट हो जाए, इंडिया ताकि हमसे हथियारे पे हथियार खरीदते रहे, चेक पे चेक साइन करके हमें देता रहे, हम उनको इंडिया को हथियार देंगे, ताकि जो यूक्रेन और रशिया में अभी यूक्रेन का हाल हुआ है, कल को इंडिया का भी वो हाल हो जाए। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने ये पहले ही भाप लिया था, 2024 के चुनाव का वेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, ताकि अमेरिका को अच्छे से जवाब दे पाए। आप ये भी जानती है पूरे दुनिया के हमारे यहाँ पे 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का कितना हाथ था। जॉर्ज सोरोस को भी आगे करके हमारे यहाँ देश के अंदर में ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो देश विरोधी कारनामे कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। उनको जनता ने सबक सिखा दिया हरियाणा में। एनीवे, अब दोस्तों चाइना के साथ इंडिया की डील हो गई कि बॉर्डर में हमारी जो एक दूसरे के ऊपर में लात घुसे चलते हैं, कभी चाइना आगे आ जाता है अपनी पोस्ट से, कभी इंडिया अपने पोस्ट से आगे चला जाता है। तो एक काम करते हैं, दोनों मिलके 2020 के पहले जैसी स्थिति थी बॉर्डर पे वैसी स्थिति पे आ जाते हैं। इंडिया अपनी पोस्ट पे जाएगा, चाइना अपनी पोस्ट पे जाएगा और बीच का जो बफर जोन है वो पहले की तरह पेट्रोलिंग करने में ही काम आएगा। दोस्तों जैसे ही ये न्यूज आती है ना, अमेरिका की नींद उड़ जाती है। क्यों? अमेरिका ने ये सोच के रखा था कि बाइडेन जाने से पहले इंडिया को ढेर सारे एमुनेशन, आर्म्स, सारे हथियार बेच के जाएगा। इंडिया को ये भी कहा था कि आपके पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है, हम ह्यूज डिस्काउंट देंगे आपको, आप हमसे साइन कीजिए, करार कीजिए। जबकि आपको पता है हमारे तेजस का एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक अमेरिका के जीई कंपनी ने दिया नहीं था। अचानक से वो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तब बोल दिया जीई ने कि हम आपको 10 नहीं 2500 देंगे, आप जितना बोलेंगे उससे ज्यादा देंगे। जबकि हमारे ऑर्डर लेके वो किसी और कंट्री को देता था और जब इंडिया मांग करता था कि हमारे भाई तेजस का इंजन अभी तक आपने दिया नहीं, तब बोलता था अभी हमारे बने नहीं है, थोड़ा डिले होगा, 2 महीने 6 महीने 4 महीने करते करते वो 1 साल खींच दिए इन्होंने। एनीवे, तो अब इनका अमेरिका का प्लान चौपट हो गया था इससे। रशिया ने ये इंश्योर किया प्रेसिडेंट पुतिन ने कि भाई इंडिया और चाइना को टेबल पे लाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में जो अभी बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है वो पहले खत्म करेंगे, तभी इंडिया बैठेगा चाइना के साथ टर्म्स में। क्योंकि इंडिया ने पहले ही कह दिया था पहले अपने अपने पोस्ट पे जाओ फिर बात करने हमारे साथ आना, जिसके लिए चाइना को भी इंडियन मार्केट का एक्सेस इंडिया नहीं देती। आपको पता है क्यों नहीं देती? इसी रीजन से कि ट्रेड करने की आप बात करते हो और बॉर्डर पे आप डिस्प्यूट करने की कोशिश करते हो, ये नहीं चलेगा। पहले अपने पोस्ट पे जाओ फिर ट्रेड की बात करना। तो चाइना ने भी ये सोचा कि भाई फालतू में अमेरिका के खिलाफ अगर लड़ना है तो ना रशिया के साथ, बिना रशिया और इंडिया के नहीं कर सकता चाइना, चाहे जितनी भी अभी जितने हथियार है ना चाइना के पास, डबल भी कर ले तो भी अमेरिका को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उनकी क्वालिटी अमेरिका के साथ मैच नहीं कर पाएगी। ये चाइना को भी पता है दोस्तों। रशिया ने ये करवाया प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों के बीच में करार, और कल न्यूज आती है मीडिया में कि चाइना और इंडिया के बीच में साइन हो चुका है डील। अब दोनों अपनी अपनी पोस्ट पे जाने वाले, अब शांति। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को।
रशिया को ये पता है कि अब ब्रिक्स समिट में हमारा जो एजेंडा है वो एंटी वेस्ट नहीं है, ये मीडिया में भले कहा हो, लेकिन वो ये करना चाहते हैं सुनिश्चित कि इस बार के ब्रिक्स समिट में डी डॉलराइजेशन का बुनियाद रख दी जाए, ताकि कल को अमेरिका जैसे ये वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, रशिया, छोटे छोटे और कितने सारे कंट्रीज है जिन पे अमेरिका ने कहा जाता है 51 कंट्रीज पे सैंक्शन लगाए हैं, 51 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 51 कंट्रीज पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। तो रशिया यही कह रहा है कि बेटा अब तेरे सैंक्शन का तू रख अपने पास अपना सैंक्शन, किसी भी देश को अफेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि हम अब ला रहे हैं ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी। अब इन सब कंट्रीज में ब्रिक्स के जो मेंबर है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स तो हम लोग हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और अफ्रीका है। बाकी सब ने बाद में ज्वाइन किया। अब सब हम जो फाउंडिंग मेंबर्स है ये लोग मिलके एक कॉमन करेंसी खोजेंगे। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वैसे कर दिया है, उन्होंने पहले ही डाल दिया था कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ दोस्तों आज से ठीक 50 साल 1974 है कि कितने 1974 ही होगा शायद, तब करार हुआ था अमेरिका में के साथ में सऊदी अरेबिया का कि आप लोग कोई भी ऑयल एंड गैस अगर बेचते हो पूरे वर्ल्ड को तो आप पैसे लोगे डॉलर में, ठीक है, आपकी करेंसी होगी अगेंस्ट ऑयल एंड गैस डॉलर। जबकि वो 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो पेट्रो बॉन्ड जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है। सऊदी को अमेरिका बोल रहा भाई हाथ पग जोड़ रहे हैं, तू साइन कर दे इस पे, नहीं तो डॉलर का भट्टा बैठ जाना। सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन मौका नहीं चुकेगा दोस्तों, पूरी ताम झाम के साथ। मजेदार बात सुनाओ आपको क्या हुआ दोस्तों, आज की जो मीटिंग हो रही थी, मतलब दोनों आपस में बात कर रहे थे अपनी टीम डेलीगेशन की टीम के साथ में, तो रशिया के मतलब प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए कि नरेंद्र मोदी जी एक एक वक्त तो मुझे लगता है हमें ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है आपको हमारी एक दूसरे की भाषा समझने में। मजाकिया लहजा में कहा, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपको पता हमें क्या चाहिए, हमें पता आपको क्या चाहिए, हमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे, रशिया और इंडिया एक दूसरे की तकलीफ जानता है और एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे की भाषा समझता है। ये मैसेज दिया है व्लादिमीर पुतिन, और बहुत स्मार्टली दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन बहुत मंजा खिलाड़ी है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्माइल देते हुए हंसते हुए ऐसे कहा ठीक है, हाँ ये दोनों समझ गए क्या मैसेज पास करना। ये वीडियो देखिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। अब दोस्तों अभी वेस्टर्न कंट्रीज का मीडिया में आस्ते आस्ते न्यूज छपनी स्टार्ट हो गई ब्रिक्स में कि पहले दिन ये हुआ, अभी नरेंद्र मोदी जी इंडिया के गए हैं, क्या चाइना के साथ करार बनेगा रशिया का, कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है। रशिया ने ईरान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया दोस्तों, वो जो अर्जेंटीना का वो क्या नाम है उसका, एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है, वो बंदा जिसको इजराइल ने बैन किया कि आप हमारी कंट्री के आसपास मत दिखना ना तो अरेस्ट कर लेंगे तुम्हें, वो बंदा पहुंचा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के पास में कजान। सोचिए यूनाइटेड नेशन का चीफ पहुंचा है कजान ब्रिक्स समिट में। मतलब इस बार की ब्रिक्स समिट को बहुत जबरदस्त ताम झाम के साथ सजाया जा रहा है दोस्तों। अभी 3 दिन पूरे वर्ल्ड में यही न्यूज चलेगी, ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स। इसकी एक एक चीज पे हम लोग नजर रखेंगे दोस्तों और आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।